दोस्तों, डिस्कशन अपने स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज द सेकेंड क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। ये सेकेंड क्लास है एंड फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया था। अगर क्विकली आप लोगों को रिकैप करवाया जाए तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वर्कर का मतलब, जिसमें हमने कहा था कि जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लिविंग अर्न करने के लिए एंगेज्ड है उसको हम लोग वर्कर बोलते हैं। और वर्कर इस बात से मतलब नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट में हो, वो अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, खुद का भी कुछ काम कर रहा है, तो भी वो वर्कर की डेफिनेशन के अंदर गिरता है। फिर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लेबर फोर्स का। मैंने आपको समझाया था कि लेबर फोर्स मतलब वो लोग होते हैं, एक जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और दूसरा जो लोग काम के लिए केपेबल और रेडी तो है पर फिलहाल उनके पास काम अवेलेबल नहीं है, वो लोग लेबर फोर्स का हिस्सा बनते हैं। अच्छा, और फिर आया वर्क फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब है जो लोग काम कर रहे हैं प्लस जो काम करने को तैयार है पर काम नहीं है। वर्कफोर्स में सिर्फ वो लोग आएंगे जो लोग काम कर रहे हैं। जो लोग रेडी है काम करने के लिए पर उनके पास काम नहीं है, वैसे लोग हम लोग इंक्लूड नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट डे का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं ना। हाँ सर। एम्प्लॉयमेंट का मतलब हम लोग समझे थे कि एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच एनेबल्स अ पर्सन टू अर्न अ मीन्स ऑफ लिविंग। विच एनेबल्स अ पर्सन टू अर्न अ मीन्स ऑफ लिविंग। ये सर सबको याद है हम लोगों को। फिर मैंने आपको बताया था वर्कर्स लोग दो तरीके के होते हैं। जो लोग वेज एम्प्लॉयमेंट में होते हैं ना, जो लोग सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, वैसे दो तरीके के वर्कर होते हैं दोस्तों। एक होता है रेगुलर वर्कर और एक होता है कैजुअल वर्कर। रेगुलर वर्कर कौन है भैया? ये वो आदमी है, रेगुलर वर्कर वो आदमी है जो रेगुलर एम्प्लॉय है कंपनी का, मतलब जिसका नौकरी पक्का है। कैजुअल वर्कर वो होता है जिसका कोई पक्का जॉब नहीं है। जब कंपनी को काम होता है, मान लो कोई सामान ढोना है, तब उनको काम पे लगाता है और बाकी टाइम उनके पास कोई नौकरी नहीं रहता। उसको बोलते हैं कैजुअल वर्कर। क्या बोलते हैं? कैजुअल वर्कर। अब हम लोग अगर आगे बात करें तो इसके बाद हम लोगों ने खाली एक बात चेक कीजिएगा ना, है ना, जॉबलेस ग्रोथ बोल के हम लोगों ने लिखा था क्या? जॉबलेस ग्रोथ नहीं लिखा ना? ठीक है। तो एक बार इनफॉर्मलाइजेशन के पहले एक हेडिंग डालिए जॉबलेस ग्रोथ। लिखिए जॉबलेस ग्रोथ, हेडिंग डालिए जॉबलेस ग्रोथ। ये अगर आप हमारे बुक से देखोगे तो पेज 97 में। मिला क्या? पेज 97। मेरे पास जो बुक है, आपके पास कहाँ पे है देख लीजिएगा। खैर जो भी अभी सुन लीजिए, लिखवा दिया जाएगा, मिल जाएगा आप लोगों को, बुक में ही है। सुनिए एवरीवन। मिला क्या? आइए पहले ही सुनिए, उसके बाद अपने लोग उस पॉइंट को कर लेंगे। कॉपी में रेडी रखिए, हेडिंग डालिए जॉबलेस ग्रोथ। हो गया ना रुद्राक्ष? 92 में। अच्छा, तो 5 का डिफरेंस है, 92 में है, हो गया। जॉबलेस ग्रोथ हेडिंग डाल दीजिए, जॉबलेस ग्रोथ। सर अब क्या है जॉबलेस ग्रोथ? विशाल बताएगा। बोलो विशाल, क्या होता है जॉबलेस ग्रोथ? अब इधर देखो, नाम में ही काम है इसका। ओवर द इयर्स 15 25 30 साल में देखा गया, लास्ट 30 50 इयर्स में कंट्री ग्रो कर रहा है। मतलब कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट ग्रो कर रहा है। कंट्री में क्या बोला मैंने? गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट ग्रो कर रहा है। पर हैरानी वाली बात बताएं, हाँ, पर कृष्णा ने सही कहा, एम्प्लॉयमेंट उतना जोर से ग्रो। इसका मतलब पता है क्या? ये जनरली टेक्नोलॉजी और ये सब की वजह से हो रहा है कि आउटपुट तो रह रहा है बट नौकरी नहीं बढ़ रहा। इसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, कि जहां पे ग्रोथ तो हो रहा है पर साथ साथ में जॉब्स क्रिएट, जॉब्स क्रिएट, अरे जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहा है। जहां जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहा है, बोल लिखो जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू अ सिचुएशन। जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू अ सिचुएशन। Jobless growth refers to a situation when the economy is able to produce more goods and services
Jobless growth refers to a situation when the economy is able to produce more goods and services. When the economy is able to produce more goods and services. Jobless growth refers to a situation when the economy is able to produce more goods and services without a proportionate increase in employment opportunities. Without a proportionate increase in employment opportunities. Without a proportionate increase in employment opportunities. क्लियर है क्या? लिखा क्या? बोलिए बोलिए बोलिए. जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू अ सिचुएशन. बोलिए. when the economy is able to produce more goods and services. एक और बार बोलो. जॉबलेस ग्रोथ. फिर से. जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू अ सिचुएशन when the economy is able to produce. When the economy is able to produce without a proportionate increase. Without a. हो सकता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा हो, पर अगर मान ले जॉब प्रोडक्शन 10% से बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट 2% 3% से ही बढ़ रहा है. मतलब उतना तेजी से एम्प्लॉयमेंट बढ़ विदाउट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. चलिए कुछ लोगों से पूछेंगे. मोहित आप बोलिए. इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस. रीड करिए पूरा का पूरा. विदाउट विदाउट द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट. अरे भैया सिंपल लॉजिक है. आउटपुट बढ़ रहा है पर एम्प्लॉयमेंट उतना तेजी से बढ़, तो इसमें कितना तरीके से आप एक्टिव पैसिव करेंगे. फिर से बोलिए, डेफिनेशन को देख के बोलिएगा. बोलो. मोर गुड्स एंड सर्विसेज. आप बोलिए रुद्राक्ष. वेरी गुड रुद्राक्ष. आप एक बार रीड भी करेंगे. अब विशाल बोलो. वेरी गुड. आप बोलिए पराग. वेरी गुड. आप बोलिए कृष्णा. विदाउट. पूरा रीड कीजिए. पूरा रीड कीजिए. फिर से रीड कीजिए. विदाउट. सारे लोग बोलो. विदाउट. विदाउट. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर हम लोगों ने पढ़ा था कैजुअलाइजेशन. क्या पढ़ा था? कैजुअलाइजेशन में हम लोगों ने समझा था कि आजकल जो लोग का काम पक्का भी था, मेजोरिटी लोग अब कैजुअल वर्कर्स बनते जा रहे हैं. क्या बनते जा रहे हैं? मतलब अब उनका काम पक्का. इस कॉन्सेप्ट को, इस फेनोमेना को कैजुअलाइजेशन कहा जाता है. सारा रिवीजन हो चुका है, सारा कॉन्सेप्ट यहां तक हो चुका है. हेडिंग डालिए इनफॉर्मलाइजेशन. हेडिंग डालिए इनफॉर्मलाइजेशन. स्पेलिंग आपके सामने है. इनफॉर्मलाइजेशन. हेडिंग डालिए. क्या है? इनफॉर्मलाइजेशन. क्या है बोलो? इनफॉर्मलाइजेशन. एवरीवन रिपीट. क्या है बोलो? इनफॉर्मलाइजेशन.
सुनते चलो क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट का मतलब समझना पड़ेगा, सुन लीजिए सारे लोग। देखिए, दो तरीके का सेक्टर होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। दुनिया अकाउंटेंसी कुछ भी बोले, इकोनॉमिक्स बड़ा पक्का है। इकोनॉमिक्स बोलता है फॉर्मल सेक्टर वो वाला सेक्टर है जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस है वो फॉर्मल सेक्टर है। या फिर बोलो बोलो, या फिर वो प्राइवेट सेक्टर, बोलो बोलो, वो प्राइवेट सेक्टर जहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उसको फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर क्या हुआ? वो प्राइवेट सेक्टर जिसमें 10 से कम लोग काम, क्योंकि गवर्नमेंट है तो अगर गवर्नमेंट है तो दो आदमी भी काम करता हो तो भी वो कौन सा सेक्टर कहलाएगा? फॉर्मल सेक्टर। लेकिन अगर इनफॉर्मल सेक्टर है तो 10 से कम लोग, और वो भी कहां? प्राइवेट सेक्टर में नहीं। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में ही, गवर्नमेंट में नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट है तो फॉर्मल है और प्राइवेट है तो 10 या 10 से ज्यादा हुआ तो फॉर्मल है, और 10 से कम हुआ तो विशाल। इनफॉर्मलाइजेशन का नाम से क्या लग रहा है, मतलब क्या होना चाहिए? या खत्म हो गया बात, नाम में ही काम है। विशाल बोल रहा है, अब देखा जा रहा होगा सर, शायद विशाल को पता नहीं था कि शायद सर फॉर्मल सेक्टर से ज्यादा लोग अब इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। इस माइग्रेशन को हम लोग इनफॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम लोग देखो ना, आज हर कोई छोटा छोटा बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहा है। ठीक। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स रेफर्स टू अ सिचुएशन, informalization of workforce refers to a situation, informalization of workforce refers to a situation, informalization of workforce refers to a situation information of workforce refers to a situation whereby, bolo bolo, whereby the proportion of workforce, whereby, फिर से बोलो, whereby, whereby, whereby in the informal sector, whereby the proportion of workforce in the to the total workforce, to the increases, to the total workforce increases. क्या बोला? increases. पूरा बोलो, सारे लोग बोलो। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रेफर्स टू अ सिचुएशन इन द इनफॉर्मल सेक्टर, टोटल सेक्टर टू द टोटल वर्कफोर्स इंक्रीजेस। एक बार और बोलो। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर बाई द proportion of workforce in the informal sector to the total workforce increases। एक और बार बोलो। वर्कफोर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर टू द टोटल वर्कफोर्स इंक्रीजेस। चलिए कृष्णा आप बोलिए। पराग। सोच के बोलिए। proportion of workforce in the informal sector to the total workforce increases। पूरा रीड कीजिए फिर से। to the total workforce, फिर से रीड कीजिए। फिर से बोलिए। एक सेकेंड ना। हाँ, बोलना क्या है? बोलो बोलो बोलो। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रेफर्स टू अ सिचुएशन, बोलो।
वर्कफोर्स इंक्रीजेस। आप बोलिए रुद्राक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर। 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 क्या आपको पता है आज ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कफोर्स का खाली 7% बचा है। मतलब 7% ही खाली इंडिया में वर्कफोर्स में ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। 90% से ऊपर इनफॉर्मल में। पहले बताओ टीचर को कि फॉर्म और ऑर्गेनाइज सेक्टर होता क्या है। वो जहां पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वो चाहे कितने ही लोग काम करें, या अगर प्राइवेट है तो कितने लोग होने चाहिए, 10 या 10 से ज्यादा। फॉर्मल होने के लिए 10 या 10 से ज्यादा। लिखो ऑल द पब्लिक एंटरप्राइजेस, all the public sector enterprises, all the public sector enterprises, all the public sector enterprises and private establishments and private establishments, all the public sector enterprises and the private establishments and the private establishments which employ 10 or more hired workers, which employ 10 or more hired workers are called formal sector establishments. Are called formal sector establishments. Are called formal sector establishments. Are called, bolo bolo, formal sector establishments. Are called formal sector establishments. Repeat करो सारे लोग बोलो। All the public enterprises and private establishments which employ, are called, फिर से बोलो। All the public enterprises and private establishments are called, अरे are called, फिर से बोलो। Employ 10 or more, अरे are called, बोलो बोलो। All the public enterprises and private establishments अरे are called, चलो लिखो आगे। अच्छा वैसे ये लोग को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे रिटायर होगा तो पेंशन ये सब ये लोग को मिलता है। लिखो फॉर्मल वर्कर्स एंजॉय, एक लाइन छोड़ के, फॉर्मल वर्कर्स एंजॉय social security benefits like pensions. Formal workers enjoy social security benefits. Formal workers enjoy social security benefits. Formal workers enjoy social security benefits like pensions. लिखो इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोस प्राइवेट एंटरप्राइजेस। लिखो इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोस प्राइवेट एंटरप्राइजेस। बोलो इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स, हाँ रिपीट करो। इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोस प्राइवेट एंटरप्राइजेस विच हायर लेस देन 10 वर्कर। विच हायर, लिखो इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोस प्राइवेट एंटरप्राइजेस। रिपीट करो इनफॉर्मल सेक्टर विच हायर, विच हायर लेस देन, बोलो बोलो। इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स विच हायर लेस देन, ठीक है। एग्जाम्पल ओनर्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। एग्जाम्पल ओनर्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। एग्जाम्पल ओनर्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। पता है आज गवर्नमेंट ना
सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, अच्छा पता है इनफॉर्मल सेक्टर में कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का गारंटी, पता है गवर्नमेंट आज इसके साथ भी इस चीज पर भी काम कर रहा है कि जो वर्कर इनफॉर्मल सेक्टर में है उनको भी कोई सेफ्टी गारंटी मिले। इसके लिए आवाज उठा रहा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एमसीक्यू में आ सकता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को मोटिवेट कर रहा है, गवर्नमेंट को फोर्स कर रहा है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लिखो, विद द एफर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, लिखो with the efforts of international labor organization, लिखो with the efforts of international labor organization, with the efforts of international labor organization, Indian government has initiated the, with the efforts of international labor organization, Indian government has initiated the modernization of informal sector enterprises. Indian government has initiated the modernization of informal sector enterprises. Indian government has bolo bolo initiated the modernization of informal sector enterprises. Informal sector enterprises मतलब इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ पहले कृष्णा कोई ध्यान नहीं था गवर्नमेंट का, अब गवर्नमेंट उसको भी डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहा है। एंड प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, लिखो एंड प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, एंड प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, and provision of social security measures to informal sector workers, and provision of social security measures to informal sector workers, and provision of social security measures to informal sector workers, and provision of social security measures to bolo bolo informal sector workers, and provision of social security measures to informal sector workers. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, डन है, डन है। मेरे को ये बताइए आप कृष्णा, आपके हिसाब से इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है? कृष्णा इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है? हाँ, इनफॉर्मल सेक्टर का पहचान क्या है? मेरे को कैसे पता कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? आज आपसे कोई पूछ लिया कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या है तो आप क्या बोलोगे? वो प्राइवेट बिजनेसेस जहां 10 से कम कर रहा है। ऐसे तो गवर्नमेंट में भी 10 से कम करता है, तो वो इनफॉर्मल हो गया क्या? नहीं। बोलो वो प्राइवेट बिजनेसेस। इनफॉर्मल का डेफिनेशन 5 बार बोलो कृष्णा, बोलो 5 बार। लिखा है तुम्हारे पास, चेक करो। इनफॉर्मल सेक्टर, बोलो। प्राइवेट एंटरप्राइजेस, देख के गलत पढ़ रहा है तो क्यों? इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोस प्राइवेट एंटरप्राइजेस लेस देन 10 वर्कर्स। employment sector includes all those private enterprises which hire, informal sector includes all those private enterprises which hire, अरे which hire less than, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? ठीक है भैया, क्लियर है तो हेडिंग डालो अनएम्प्लॉयमेंट, हेडिंग डालो अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझते हो? एक एक पहले तो एक बेसिकली मिथ है, वो मिथ को क्लियर कर दूं। मिथ क्या पता है? कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो लोग काम नहीं कर रहे। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो लोग काम, गलत है, या जो लोग पैसा नहीं कमा रहे, गलत है। ये विशाल ने सही कहा।
अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब इससे नहीं है कृष्णा कोई लेना देना कि जो किसी के अंदर जॉब नहीं कर रहा है, गलत। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कोई इंसान काम करने के लिए केपेबल है और इच्छा भी है, एबल भी है और विलिंगनेस भी है। एबल भी है पर काम ही नहीं मिल रहा उसको। मान लो कि कृष्णा, अच्छा कृष्णा अभी आप काम करते हो क्या, पैसा कमाते हो क्या, नहीं, लेकिन तब भी आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो। पूछो क्यों? क्योंकि आप अभी काम करने के लिए विलिंग नहीं हो। एबल हो पर क्या विलिंग हो, इच्छा है अभी जॉब करने की, नहीं है। अगर एबिलिटी और विलिंगनेस है फिर भी काम नहीं मिल रहा, तब अनएम्प्लॉयमेंट है। और मान लो केपेबल ही नहीं है, इच्छा तो है पर केपेबल ही नहीं है। एक 5 साल का बच्चा, इच्छा तो है काम करने का पर केपेबल ही, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन में कहां से आएगा? 18 मिनिमम एज होना चाहिए, 16 मिनिमम एज होना चाहिए, यस और नो। लिखो अनएम्प्लॉयमेंट, लिखो लिखो लिखो, अनएम्प्लॉयमेंट refers to a situation, unemployment refers to a situation, बोलो बोलो, unemployment refers to a situation in which people are, बोलो बोलो, in which people are able and willing, बोलो बोलो, in which people are able and willing to work at existing wage rates, बोलो बोलो, in which people are able and willing to work at existing wage rates, repeat करो, in which people are, in which people are, in which people are able and willing to work at existing wage rates, in which people are but do not get work. डेफिनेशन को सारे लोग रीड करेंगे, बोलिए। बट डू नॉट, विशाल बोलिए। आप बोलिए मोहित। बट आर नॉट एबल टू, बट डू नॉट गेट वर्क, एग्जैक्टली, बट डू नॉट गेट वर्क। सर हम लोगों को डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट कहां से मिलता है, ये एग्जाम में आ सकता है। हेडिंग डालो, सोर्सेज ऑफ डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगर पता लगा रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट कहां से हो रहा है, कितना है कंट्री में, तो कैसे पता लगाओगे? पहला, गवर्नमेंट एक सेंसस रिपोर्ट हर 10 साल में छापता है, तो रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया लिखो, नंबर 1, रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस में क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट आपके घर पे आदमियों को भेज के आपसे पता लगाती है कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, समझ आ गया? नंबर 1 बोलो, रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, नंबर 1 बोलो, रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। हाँ, एग्जैक्टली exactly. हाँ नहीं, ये बोल देते हैं, करेक्ट, रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, इसीलिए देखो ना दूसरा भी है, एनएसएसओ का डेटा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट, एनएसएसओ। ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। क्या नाम है बोलो? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, लिखो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, बोलो बोलो, नेशनल सैंपल, और लास्टली डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, बोलो बोलो, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ, रिपीट करो, डायरेक्टोरेट, इसका, ये बेसिकली क्या करता है ना डायरेक्टोरेट जनरल, वो एक ईएमआई निकाला है। ईएमआई मतलब वो ईएमआई नहीं जो आप मंथली पे करते हो, एम्प्लॉयमेंट मार्केट इंफॉर्मेशन, क्या बोलो? एम्प्लॉयमेंट मार्केट इंफॉर्मेशन, बोलो क्या है? एम्प्लॉयमेंट, लिखिए, एम्प्लॉयमेंट मार्केट इंफॉर्मेशन provides information about structure of employment, provides
information about structure of employment, educational profile of employees, etc. Educational profile of employees, etc. ये तो रहा. Provides information about structure of employment, educational profile of employees, etc. लिखा क्या? Educational profile of employees, etc. Is it crystal clear? Yes or no? Yes sir, it's crystal clear. हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. बोलो बोलो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे. एक एक करते पढ़ते चलेंगे. नंबर वन क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. क्या है बोलो? डिसगाइज, जिसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं. जिसको हेडिंग डालो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रैकेट में हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रैकेट में हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं बोलो? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. अरे क्या बोलते हैं? समझाएं इसका मतलब क्या होता है? एक फार्मर है. क्या है? एक फार्मर है. उसके तीन बच्चे हैं. पहले दो बच्चे फार्मर का हाथ बटाते थे और जो लैंड है जिसकी खेती ये लोग करते थे, कल्टीवेशन करते थे, उससे ये लोग 10 क्विंटल्स ऑफ राइस ग्रो करते थे. 10 क्विंटल या 1 क्विंटल ऑफ राइस ग्रो करते थे. 1 क्विंटल राइस ग्रो करते थे. बात सिंपल है. समझ में आया? हुआ क्या? जब तीसरा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, वो भी ग्रो ज्वाइन कर लिया. एक बात बताओ, अभी भी प्रोडक्शन कितना हो रहा है पता है? 1 क्विंटल ऑफ राइस. जब वो बच्चा नहीं ज्वाइन किया था तब भी कितना था? तो एक बात बताओ, टोटल प्रोडक्टिविटी में कोई भी फर्क पड़ा क्या? तो मतलब तीसरा बच्चा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है कि कहीं और उसको काम नहीं मिला तो जबरदस्ती का काम कर रहा है. मतलब वहां पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए हिडन बोलते हैं, क्योंकि तुमको देख के कृष्णा दिखेगा कि सभी तो काम कर रहे हैं सर, बट उनमें से कुछ लोग अगर काम नहीं भी करते तो भी काम हो गया होता उतना ही, आउटपुट उतना ही निकलता. तो ऐसे लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन टू द टोटल आउटपुट कुछ भी लिखो. Disguised unemployment refers to a situation in which more people are engaged in a work, in which more people are engaged in a work, in which more people are engaged in a work than actually needed, than actually needed, in which more people are engaged in a work than bolo, in which more people are engaged in a work than, in which more people are engaged in a work than actually needed. सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब एडिशनल प्रोडक्टिविटी है ना. सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी
of the excess labor employed. So marginal productivity of the excess labor employed is zero. Is बोलो बोलो zero. समझ आ गया क्या? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सारे लोग रीड करिए, कम ऑन, एक साथ जोर से. फिर से. Disguised unemployment refers to a situation in which more people are engaged in a work than are actually needed. आगे. So marginal productivity of excess labor employed is zero. Marginal मतलब additional productivity. तो कि उसके होने से या नहीं होने से कोई फर्क. चलिए ठीक है. हेडिंग डालिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. नाम में ही समझ में आ रहा है इसका काम क्या है. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. हाँ, कि कुछ ही सीजन काम रहता है, बाकी सीजन वो बेरोजगार रहता है. अब सोचो, फार्मर लोग क्रॉप ग्रो कर रहे हैं. क्रॉप को ग्रो करने के लिए 3 महीना 4 महीना ही सूटेबल रहता है जब बारिश आ रही होती है. जब बारिश नहीं रहती है, क्रॉप्स अपना काम कर रहा होता है, तो फार्मर्स का वहां रहना कोई जरूरी, तो वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और वो लोग शहरों में काम ढूंढने चले जाते हैं. इसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ अ पर्सन. अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ अ पर्सन. अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ अ पर्सन during certain seasons of the year. During certain seasons of the year. Unemployment of a person during certain seasons of the year is known as seasonal unemployment. Unemployment of persons during certain seasons of the year is known as seasonal unemployment. Example: in agricultural sector. Example: in agricultural sector. Example: in agricultural sector. There is no work in the village for full year. There is no work in village for full year. There is no work in village for full year. There is no work in village for full year. So when the farmer does not go on farm, लिखो, so when the farmers do not go on farm, they search for jobs. जब फार्मर लोग को खेती करने नहीं जाना है, तब वो लोग जॉब्स की तलाश में घूमते हैं. दे सर्च फॉर जॉब्स. क्लियर है क्या? नेक्स्ट हेडिंग डालिए ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. हेडिंग डालिए ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. हेडिंग डालिए ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. हेडिंग डालिए ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. विशाल, क्या होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट आपके हिसाब से? नाम में ही काम है. कैसा कैसा बात कर, क्या बोल रहा है पता नहीं. डिसगाइज्ड मतलब हिडन. ओपन मतलब जो दिख रहा है. डिसगाइज्ड में क्या आदमी काम कर रहा है, बट उसका टोटल कंट्रीब्यूशन कुछ भी. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में दिख ही रहा है कि ये कुछ काम नहीं कर रहा है. आया समझ में बात? लिखो, ओपन एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक फेनोमेनन. लिखो, ओपन एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक फेनोमेनन
open unemployment refers to that economic phenomenon in which persons are able, in which persons are in which persons are able and willing, in which persons are able and willing to work at, in which persons are able and willing to work at prevailing wage rates, in which workers are able and willing to work at prevailing wage rates, in which workers are able and willing to work at prevailing wage rates but fail to get work. But bolo bolo, but fail to get work. But fail to get work. It can actually be seen. It लिखो तो हाँ वही है अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेफिनेशन है वही है. It can actually be seen and counted. It can actually be seen and counted. मतलब आप बकायदा गिन सकते हो अनएम्प्लॉयड लोगों को. It can actually be seen and counted. लिखो it can actually be seen and counted. लिखो हाँ. यहाँ पे डिस्गाइज्ड में क्या आप देख के नहीं बता पाओगे, गिन नहीं पाओगे, लेकिन यहाँ पे आप देख के गिन सकोगे. इट कैन एक्चुअली बी सीन एंड काउंटेड. क्लियर है नहीं क्लियर है? ये है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. नेक्स्ट क्लास इज अबाउट कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और रेमेडियल मेजर्स टू करेक्ट इट. उससे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा. दैट्स इट. गुड बाय एवरीवन. एग्जिस्टिंग, प्रिवेलिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग.